माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी माह के करंट अफेयर्स के ऊपर। यानी फरवरी माह के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। पार्ट 1 जो है इससे पूर्व वाली वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जनवरी माह का भी करंट अफेयर्स 2 पार्ट में अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज की इस कड़ी में हम लोग फरवरी माह के जो शेष करंट अफेयर्स रह गए थे उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी पार्ट 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1121 करोड़ राजस्व बचत होने का अनुमान, यानी बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1121 करोड़ राजस्व बचत का अनुमान है। और अगला है कि बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावी आदि योजनाओं की क्रियान्वयन और तेज गति दिखेगी। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी छात्र छात्राओं के खाते में राशि भुगतान में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तो चलिए, यह छात्राओं से संबंधित न्यूज है, आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए मिलेंगे 2 लाख, यानी सबके लिए आवास शहरी योजना के तहत जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसमें केंद्र के द्वारा 1.5 लाख रुपए जबकि राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं अगला है कि बीते वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कुछ कार्य, तो देख सकते हैं क्या है इसमें न्यूज। टेली कंसल्टेशन की शुरुआत। इस सेवा के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरवर्ती निवासियों को कुशल डॉक्टरों द्वारा गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरी परामर्श दिया जा रहा है। वहीं अगला है कि जीविका दीदी की रसोई। विभिन्न अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई की शुरुआत कर रोगियों को पौष्टिक मुहैया कराया जा रहा है। वही है मुफ्त डायलिसिस सेवा, यानी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवा की शुरुआत की है। वही है सैनिटरी नैपकिन्स वेंडिंग मशीन के संबंध में जानकारी दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि भारतीय हैमर थ्रो एथलीट रचना कुमारी पर 12 वर्ष का प्रतिबंध, यानी अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट्स ने भारत की तार गोला फेंक एथलीट रचना कुमारी पर कई बार डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के कारण जो है मंगलवार को 12 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसे प्रतिबंध लगाया गया है, तो कौन है? भारतीय हैमर थ्रो एथलीट रचना कुमारी, जिनके ऊपर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है कि श्याम स्टील ने रवि किशन को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, यानी टीएमटी बार्स के अग्रणी निर्माता और उत्पादक श्याम स्टील ने अभिनेता, नेता व फिल्म निर्माता रवि किशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। यानी राजभवन में बसंत रंगोत्सव का किया गया आयोजन, यानी राजभवन में बसंत रंगोत्सव का किया गया आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने वसंत पंचमी के अवसर पर राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम बसंत रंगोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं अगला है कि पथ निर्माण विभाग ने 115 योजनाएं स्वीकृत की। पथ निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अपने बजट में यह जानकारी दी है। अध्यक्ष बनेंगे नंदकिशोर। विधानसभा के एक कार्यकाल में 3 अध्यक्ष का रिकॉर्ड भी बनेगा।
भाजपा के नंदकिशोर यादव गुरुवार को विधानसभा का अध्यक्ष बनेंगे। सदन में उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के किसी एक कार्यकाल में सबसे अधिक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी यानी 17वीं विधानसभा के नाम दर्ज हो जाएगी। राष्ट्रीय पुलिस मीट में बिहार के सिपाही को मिला कांस्य पदक। लखनऊ में आयोजित 67वीं ऑल इंडिया ड्यूटी पुलिस मीट में बिहार पुलिस के सिपाही राजन कुमार सिंह को कांस्य पदक मिला है। आगे देख लेते हैं। निबंधित श्रमिक को बेटी होने पर 50,000 की मिलेगी तत्काल सहायता। देश में रोज 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा रही है। 5.59 लाख टन केला उत्पादन कर मधुबनी शीर्ष पर। यानी वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 में पपीता उत्पादन में 43.9% बढ़ोतरी हुई। खरबूजा में 17.5%, तरबूजा में 10.8%, केला उत्पादन में 12% की बढ़ोतरी हुई। वहीं आम का उत्पादन 6.7% बढ़ा है। फलों के कुल उत्पादन में 7.4% की बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में बिहार में 3.71 लाख हेक्टेयर में और 52.39 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ। 3 प्रमुख फलों में केला 20 लाख टन, आम 17.5 लाख टन, अमरूद देख सकते हैं और वही 5.59 लाख टन केला उत्पादन के साथ जो है मधुबनी शीर्ष स्थान पे है। वहीं अमरूद उत्पादन के साथ नालंदा शीर्ष स्थान पे है। वहीं 1.48 लाख टन लीची उत्पादन के साथ मुजफ्फरपुर, वहीं 1.46 लाख टन आम उत्पादन कर दरभंगा टॉप पर है। इसको एक बार देख लीजिए। वहीं अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार लेने से पहले पंडित लक्ष्मण भट्ट का निधन। भारतीय श्रमिकों के लिए ताइवान ने खोले द्वार। यानी इजराइल के बाद अब ताइवान ने भारतीय श्रमिकों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए हैं। यानी ताइवान की सरकार ने शुक्रवार को बताया कि उसके श्रम मंत्रालय और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म किया गया है। तमिलनाडु में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को केंद्र की प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक और प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र से जनगणना के आधार पर 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। नबी सबसे उम्रदराज शीर्ष वनडे ऑलराउंडर बने। यानी अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी बुधवार को जारी आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बांग्लादेश के साकिब अल हसन के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को खत्म कर शीर्ष ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए। नियमों से संतुष्ट न होने पर अब 30 दिनों तक वापस कर सकेंगे पॉलिसी। यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने कंपनी के नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने पर पॉलिसी को वापस करने की अवधि फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ा करके 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। भारत और यूएई में
यानी क्या कहते हैं कि भारत और यूएई में सहयोग बढ़ाने को 10 समझौते। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे में दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 10 समझौते किए हैं। जिन क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते हुए हैं उनमें ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, निवेश प्रबंधन के क्षेत्र हैं। मेढक के शरीर से मशरूम पनपता देख विज्ञानी समुदाय हैरान। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की तलहटी में एक ऐसा मेढक देखा गया जिसकी बाईं ओर से एक मशरूम पनप रहा है। वैज्ञानिक इस घटना को लेकर के हैरान है। मेढक की पहचान रॉब्स इंटरमीडिएट गोल्डन बैक्ड फ्रॉग यानी हाइलार्ना इंटरमीडिया के रूप में की गई है। साख जमा अनुपात बढ़ा, एनपीए घटा। बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज है कि यानी साख जमा अनुपात बढ़ा और एनपीए घटा। 2022 को राज्य का सीडी अनुपात 53.0% था जो 31 मार्च 2023 को बढ़कर के 55.6% हो गया। यानी एक वर्ष के अंदर इसमें 3% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। एनपीए का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है। यह 2021-22 में 11.3% था जो 2022-23 में 9.3% रह गया है। बिहार में बैंकों की कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां 2022 में 23,870 करोड़ रुपए थी और 2022-23 में 22,944 करोड़ रुपए रह गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 31 मार्च 2023 को राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7,883 थी। बैंक 47,083 ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए काम कर रहे हैं। एटीएम की संख्या 71 यानी 7,124 और पॉस मशीनों की संख्या बढ़ा करके 82,002 थी। राज्य में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और 31 मार्च 2021 के 72.8 लाख से बढ़कर के यह 31 मार्च 2023 को 118.9 लाख उपयोगकर्ता तक पहुंच गई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 13.9% बढ़कर के 59,637 रुपए वार्षिक अनुमान है वर्तमान मूल्य पर। वहीं वर्तमान मूल्य पर वहीं 9.0% बढ़कर के 35,119 रुपये तक पहुंच जाएगी आय स्थिर मूल्य पर। प्रति व्यक्ति ऋण और राज्य पर ऋण कितना है और राजकोषीय घाटा कितना है, गैर विकास पर खर्च कितना है, विकास कार्यों पर खर्च। इसरो की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष से वापस लाया गया कार्टोसैट 2। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष कचरे की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उपग्रह कार्टोसैट 2 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में वापस लाया। 17 साल पहले लॉन्च किया गया था कार्टोसैट 2 यानी हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह था। मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक। यानी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। पोलैंड की ब्रेस कलाडिया 236.2 ने स्वर्ण और मैक्सिको की आद्रिया विक्टोरिया 236.2 ने रजत पदक प्राप्त किया।
सदरलैंड ने महिला टेस्ट में यानी ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैंड ने शुक्रवार को महिला टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा जब उन्होंने यहां दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन 248 गेंद में यह उपलब्धि प्राप्त की। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत फिसला। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत एक पायदान फिसल करके 50वें स्थान पर यानी 85 नंबर पर आ गया है, जबकि फ्रांस को शीर्ष स्थान मिला है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष स्थान पे है, जबकि भारत का रैंकिंग 85 नंबर है। 2023 में 84 नंबर पर था भारत। विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होंगी नेता प्रतिपक्ष। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को पत्र लिखकर के पार्टी की बिहार विधान परिषद सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष एवं सुनील सिंह को मुख्य सचेतक बनाने का अनुरोध किया है। तो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होंगी राबड़ी देवी, वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव। बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी बने निखिल जोशी यानी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने गुरुवार को बोइंग डिफेंस इंडिया बीडीआई के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति करने की घोषणा की। आगे देख लिया जाए। एंथनी पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम। एंथनी अल्बनीज पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिकी निजी कंपनी ने लॉन्च किया मून लैंडर ओडिसी यानी नासा की मदद से। गुरुवार को अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च करने में सफलता हासिल की है। इसका नाम कवि होमर के हीरो के नाम पर रखा गया है, यानी इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? कवि होमर के हीरो के नाम पर रखा गया है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान ने चंद्रमा पर सफल मिशन भेजा है। हालांकि किसी निजी फर्म की ओर से अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। जनवरी में एक अन्य निजी कंपनी एस्ट्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी ने लूनर लैंडर लॉन्च किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। डॉक्टर उषा किरण खान का पटना में निधन। देश की चर्चित लेखिका व पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उषा किरण खान का रविवार को पटना के निजी अस्पताल में निधन हो गया। दास्तान ए चिनार का लोकार्पण। प्रगति मैदान दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार कला राय की किताब दास्तान ए चिनार का लोकार्पण हुआ। तो प्रगति मैदान दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार कला राय की किताब दास्तान ए चिनार का लोकार्पण हुआ। इसमें प्रसिद्ध कथाकार महेश कटारे, गीता गोराला, मृदुला शुक्ला, माया मिर्ग, हिमाचल से भारती कुठियाल मौजूद रहे। आगे देख लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन के बारे में न्यूज है, खेल जगत से न्यूज है। यानी कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने अश्विन। मां के बीमार होने के कारण अब नहीं खेलेंगे, कुछ खास नहीं है। भोजपुरी के अमिताभ यश यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था बने। ये भोजपुरी नहीं, गलती से निकल गया। भोजपुर के अमिताभ यश यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था बने। यानी प्रदेश सरकार ने एडीजी
एसटीएफ अमिताभ यश को शुक्रवार को एडीजी कानून व्यवस्था बना दिया गया। उन्हें एसटीएफ के एडीजी के साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी भोजपुर जिला के अमिताभ यश यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था बनाए गए, कुछ खास नहीं है। कुशवाहा की पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा किया गया है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि किस पार्टी का नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा किया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल अब नए नाम से पहचानी जाएगी। पार्टी का नया नाम जो होगा वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा। चुनाव आयोग ने पार्टी को नया नाम आवंटित करते हुए निबंधन की अनुमति दे दी है। दक्षिण अफ्रीकी पूर्व ऑलराउंडर माइक प्रॉक्टर का निधन हो गया। यानी दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर माइक प्रॉक्टर का निधन हो गया है। धोनी आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान चुने गए। जापान ने लकड़ी का उपग्रह बनाया। तो जापान के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। मैग्नोलिया लकड़ी से बनाए गए इस उपग्रह को लिग्नोसेट प्रोब नाम दिया गया है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जापान ने लकड़ी का उपग्रह बनाया। जापान के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया, यह भी इम्पोर्टेंट है। किस लकड़ी से बनाए गए हैं? तो मैग्नोलिया लकड़ी से बनाए गए हैं। इस उपग्रह को लिग्नोसेट प्रोब नाम दिया गया है। तो उस उपग्रह का नाम क्या है? तो लिग्नोसेट प्रोब नाम दिया गया है। इस तीनों चीज को ध्यान में रखिएगा। धोनी आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान चुने गए। यानी महेंद्र सिंह धोनी को रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान चुना गया है। आगे देख लेते हैं कि सैटेलाइट को क्योटो विश्वविद्यालय और लॉगिंग कंपनी सुमितो मोवानिकी के शोधकर्ताओं ने बनाया है। वैज्ञानिक ने बताया कि लकड़ी जैसी खुद नष्ट हो जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करने का विचार नया है। जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने समाधि ली। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के डोरंगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना करके रविवार को देह त्याग दी। संलेखना धर्म जैन धर्म में एक प्रथा है जिसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग किया जाता है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने आधे दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। तो जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने समाधि ली। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगी जातीय गणना। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी राज्य में जातीय गणना कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। चंपई सोरेन ने इसे लेकर कार्मिक विभाग में एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। दंगल गर्ल्स बबीता का किरदार निभाने वाली सुहानी का निधन। लोकतंत्र सूचकांक में भारत पहुंचा पायदान ऊपर। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 5 पायदान ऊपर पहुंचा है। कहने का अर्थ ये है कि लोकतंत्र सूचकांक में जो है भारत 5 पायदान ऊपर पहुंच गया है। यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। सूचना में भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 5 अंकों के साथ 41वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2022 में इसका स्थान 46वां था। तो वर्तमान के लोकतंत्र इंडेक्स में कितना है? 41वां स्थान। जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को मिलेगा ज्ञानपीठ। यानी जगत गुरु, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए।
परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां यानी 58 ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। वहीं अगला देख सकते हैं कि उर्दू के लिए 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। विजेताओं को पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, वहीं बागदेवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये अगला न्यूज है, ईरान ने किया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का अनावरण। ईरान ने एक नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एक कम ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS किया लॉन्च, यानी इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS किया लॉन्च, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी और महासागरों का अध्ययन करने के अपने मिशन पर एक और उपलब्धि हासिल करते हुए शनिवार को तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। MI एमिरेट्स बना ILT20 चैंपियंस, यानी MI एमिरेट्स ने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में दुबई कैपिटल्स को 45 रन से हरा करके ILT20 का खिताब जीता। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वे पोत। ये देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संध्यायक खोजकर्ता शनिवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। मालदीव के विकास में भारत का सहयोग जारी है। सभी बीमित कामगारों को ई पहचान पत्र दिया जाएगा। पश्चिम जर्मनी को 1990 में विश्व विजेता बनाने वाले ब्रेहमे का निधन, यानी पश्चिमी जर्मनी को 1990 में विश्व विजेता बनाने वाले ब्रेहमे का निधन हो गया है। टेलर फ्रिट्ज डेलरे बीच ओपन में चैंपियंस बनी, यानी गत चैंपियंस टेलर फ्रिट्ज में ATP फाइनल्स में अपनी लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए डेलरे बीच ओपन का खिताब जीता। फाइनल्स में उन्होंने टॉपी पाल को सीधे सेंटों में 6-2, 6-3 से पराजित किया। सरकार की प्राथमिकताएं, नियुक्ति और रोजगार, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग और उद्यमिता विकास, पर्यावरण संरक्षण। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको एक बार देख लीजिए। एक बार सरसरी निगाह से इसको एक बार देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण। आगे देख लेते हैं। लैंड जाना भूल जाएंगे, जम्मू संभाग के संगलदान और कश्मीर के बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन को झंडी दिखाई। बनिहाल खड़ी सुंबर संगलदान 48 किलोमीटर और नव विद्युतीकृत बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान के बीच एक नई रेल लाइन भी शुरू की गई है। शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को मंगलवार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। थरूर को फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर ने फ्रांसीसी दूतावास में थरूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे देख लेते हैं। दिमाग में लगी चिप से इंसान
ने सिर्फ सोचकर चलाया कंप्यूटर मस्क, यानी दिमाग में चिप लगा दुनिया का पहला इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला रहा है। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो आज से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन व क्रेडाई की ओर से 23 से 27 फरवरी तक राजधानी के गांधी मैदान में एक्सपो का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला है कि ब्रिटेन की परमाणु निवारक प्रणाली का परीक्षण विफल। ब्रिटेन की ट्राइडेंट परमाणु निवारक प्रणाली गत माह परीक्षण के दौरान विफल हो गई। 2025 के अंत तक हर खेत में यानी हर खेत को मिलने लगेगा पानी। विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री का कहना है कि राज्य के हर खेत को वर्ष 2025 तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, यह काम प्रगति पर है। इसे 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ खास नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं। महेश्वर हजारिका त्यागपत्र, नरेंद्र नारायण यादव होंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। न्यायपालिका के भीष्म पितामह नरीमन नहीं रहे, यानी भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पितामह के रूप में जाने वाले विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता फली एम नरीमन का बुधवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है कि खामोश हुई अमीन सयानी की जादुई आवाज, यानी कहने का मतलब है कि अमीन सयानी का निधन हो गया है। मिशन गगनयान के लिए इसरो का इंजन तैयार, यानी मानव मिशन वाले गगनयान की तैयारी में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन अंतिम परीक्षणों में सफल साबित हुआ। तो ये गगनयान मिशन से संबंधित न्यूज है, एक बार इसको देख लीजिए। आगे देख लेते हैं कि डिजिटल रूप से विदेश में भी कर पाएंगे भुगतान। आरबीआई ने कहा कि विदेशों में भुगतान के लिए अब भारत में विकसित डिजिटल रुपये का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिद्धार्थ नंदल ने रैकेटलॉन का खिताब जीता, यानी पेशे से आयकर अधिकारी सिद्धार्थ नंदल ने फाइनल में विक्रमादित्य चोपड़ा को हरा करके मुंबई में खेले गए चौथे रैकेटलॉन ओपन के एथलीट वर्ग में सिंगल्स का खिताब जीता। बीएयू के फिल्म परिवर्तन को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। भोला पासवान शास्त्री के नाम पर होगी काझा कोठी पार्क, यानी पूर्णिया शहर करीब बना काझा कोठी पार्क का नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखा जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काझा कोठी पार्क का नाम जो है भोला पासवान शास्त्री के नाम पर होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में जिस पहले हिंदू मंदिर का बुधवार को शुभारंभ किया, उसे वैज्ञानिक तकनीकों और प्राचीन वास्तुकला विधियों का उपयोग करके बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में भी डिस्कस किए हैं, यहाँ भी एक बार आप संक्षेप में शॉर्ट में देख लीजिए। प्राचीन शैली, धातु का उपयोग नहीं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। दानी एल्वेस को 4.5 वर्ष की सजा, यानी ब्राजील के स्टार फुटबॉलर दानिश एल्वेस को गुरुवार को बार्सिलोना के न्यायालय में एक महिला से यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया और उन्हें 4.5 वर्ष जेल की सजा सुनाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से संबंधित पोर्टल लॉन्च किया, यानी अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को मीडिया से संबंधित 4 पोर्टल लॉन्च किए। इनमें पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के पंजीकरण में बदलाव लाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल, सरकारी वीडियो के लिए नेविगेट भारत पोर्टल शामिल है। अन्य 2 पोर्टल स्थानीय केबल ऑपरेटरों एलसीओ के पंजीकरण और ई बिलिंग प्रणाली के लिए है। आगे देख लेते हैं कि मैतेई को एसटी में शामिल करने का आदेश मणिपुर हाईकोर्ट ने किया रद्द। इसको लेकर के भारी दंगा भी हुआ था, आपको याद होगा ही।
कि मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने 27 मार्च 2023 के आदेश से उस पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एसटी की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। लालचंद राजपूत यूएई यानी लालचंद राजपूत यूएई के मुख्य कोच बने, यानी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत को 3 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? लालचंद राजपूत। आगे देख लेते हैं। नींबू पहाड़ अवैध खनन की सीबीआई करेगी जांच। और कर्नाटक के मैच के दौरान क्रिकेटर का निधन। कर्नाटक के एक क्रिकेटर के होयसाला का टूर्नामेंट के दौरान निधन हो गया। अगला न्यूज देख लेते हैं। नहीं रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी। बिहार लघु उद्यमी योजना में 50,000 लाभार्थियों का चयन। तो ये बिहार लघु उद्यमी योजना से संबंधित न्यूज है। अगला न्यूज देख लेते हैं। 94 लाख गरीब परिवारों को 5 साल में लघु उद्यमी योजना का लाभ दिया जाना है। एआई का इस्तेमाल करने वाला बिहार पहला राज्य। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में जानकारी। आदित्य L1 की पेलोड ने सौर हवाओं के प्रभाव का पता लगाया। यानी इसरो के मुताबिक आदित्य पर लगे पेलोड के सेंसरों ने सूर्य से आने वाले पहले सौर हवाओं के प्रभाव का पता लगाया है। जाकिर हुसैन सहित 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड्स। तो ये फिल्म जगत से संबंधित न्यूज है, इसको एक बार देख लीजिए। प्रमुख ग्रैमी अवार्ड की विजेता एल्बम ऑफ ईयर में किससे मिला है? रिकॉर्ड ऑफ ईयर में किससे मिला है? सॉन्ग ऑफ द ईयर में किससे मिला है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किससे मिला है? इसको एक बार देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। अगला है कि दुबई ने पर्यटकों के लिए 5 साल का बहु प्रवेश वीजा लॉन्च किया। यानी दुबई ने पर्यटकों के लिए 5 साल का बहु प्रवेश वीजा लॉन्च किया। भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात 5 साल बहु प्रवेश वीजा पेश किया है, जो निरंतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन और व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तासीदिंग मठ में भूमचू उत्सव मनाया गया। यानी सिक्किम के ग्यालसिंग जिले के तासीदिंग मठ में शनिवार को वार्षिक भूमचू पवित्र जल उत्सव, यानी वार्षिक भूमचू जो है वह पवित्र जल उत्सव है, बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तासिंग मठ में भूमचू उत्सव। तो पूछा जा सकता है कि भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया या किस राज्य में मनाया गया या क्या है? तो पवित्र जल उत्सव है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल विधान परिषद में खारिज। टाटा ने पाक की जीडीपी को पछाड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह का बाजार पंजीकरण 365 बिलियन डॉलर यानी 30.30 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है कुल बजट का 36.8% हिस्सा बैंकों में जमा। ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड्स। इसको एक बार देख लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रविवार को 17वें बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स की धूम रही और फिल्म ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत सबसे ज्यादा 7 पुरस्कार अपने नाम किए। कौन? ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिए।
शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार, बेटियां सबसे आगे। कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों के इस्तेमाल का पेटेंट, यानी आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों के उपयोग का पेटेंट कराया है। मसालों से तैयार दवाएं 2028 तक बाजार में उपलब्ध होगा। ये महत्वपूर्ण न्यूज है। अगला न्यूज देख लेते हैं। CUSB को श्रेणी 1 विश्वविद्यालय दर्जा मिला, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को यूजीसी से श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। ये महत्वपूर्ण न्यूज है बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से। अंतरिक्ष में दिखा सबसे बड़ा विस्फोट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार एक मरते हुए तारे की तस्वीर खींची है। स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आज से। दूरसंचार और टेक क्षेत्र की सबसे बड़ी वार्षिक प्रदर्शनी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आज यानी सोमवार से स्पेन में शुरू होगी। अगला है बौद्धिक संपदा को पेटेंट का कवच। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट शोध क्षेत्र में भारत की गति शक्ति की ओर संकेत करती है। इसके अनुसार 2022 में भारतीयों द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आवेदन 31% से अधिक बढ़ी है। 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में +2 तक होगी पढ़ाई। राज्यपाल ने बैंकॉक के मंदिर का परिभ्रमण किया। बैंकॉक के मंदिर का परिभ्रमण के दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर थाईलैंड में 1 लाख लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। माखा बूचा दिवस पर लगभग 1 लाख भक्तों ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों की पूजा की। ओला के चेयरमैन भाविश अग्रवाल ने लॉन्च किया भारत का एआई चैट बॉट। ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए ओला के संस्थापक और चेयरमैन भाविश अग्रवाल ने सोमवार को भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैट बॉट यानी कृत्रिम एआई लॉन्च किया। आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें। सरकार का स्थापना एवं प्रतिबद्ध कुल व्यय 54.7% था, जबकि योजना व्यय 45.3%। वर्ष 2022-23 में लिया गया कुल उधार 0.48 लाख करोड़ रुपए था और वर्ष के अंत में बकाया ऋण 2.93 यानी 2.93 लाख करोड़ रुपए था। इस वर्ष में लोक ऋण अदायगी 64.1% बढ़कर के 14,351 करोड़ पर पहुंच गई है। ब्याज भुगतान 9.9% बढ़कर के 15,184 करोड़ हो गया है। SGDP वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, इसको देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मूल्य पर क्या है और स्थिर मूल्य पर क्या है। इसको एक बार याद कर लीजिए तो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि अर्थशास्त्री बत्रा को विश्व बैंक में खास जिम्मेदारी। प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने बनाया भ्रूण की उम्र तय करने वाला पहला एआई मॉडल। भारत ने भ्रूण की उम्र तय करने वाला पहला एआई मॉडल बना लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के शोधकर्ता ने पहली बार भारतीय आबादी को ध्यान में रख करके ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। वहीं दूसरी व तीसरी तिमाही में भ्रूण की सटीक उम्र तय कर सकता है। अगला देख लेते हैं।
आकर्षी युगांडा अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में चैंपियन। यानी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने युगांडा अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में हम वतन श्रुति मुंदादा को हरा महिला एकल खिताब जीत लिया। बहरीन में चमक रहा सनातन का सूरज। और अगला है कि लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी लागू हो सकता है सीसीए। यानी सीसीए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वहीं राष्ट्रीय जुजित्सु में बिहार को 13 पदक, अभिलाषा मंजू को स्वर्ण। अगला देख लेते हैं, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिरों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसको देख चुके हैं, कहीं कहीं जो है वह न्यूज को कंपाइल करने में रिपीट कर दिया गया है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर देंगे। उप विजेता रही भारतीय महिला फुटबॉल टीम। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का दक्षिण एशिया क्षेत्र से बाहर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने का सपना मंगलवार को यह टूट गया। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का निधन। और टीकाकरण से शिशु मृत्यु दर में 2 अंकों की कमी। और अगला है, न्यायमूर्ति खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं उद्यमी सुनील मित्तल नाइटहुड से सम्मानित। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल बुधवार को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं ये न्यूज है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर को देश का लोकपाल नियुक्त किया है। उन्होंने लोकपाल के 3 सदस्यों को भी नियुक्त किया है। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को भी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो अजय मानिक राव खानविलकर है। वहीं उद्यमी सुनील मित्तल यानी सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड सम्मान से ब्रिटेन ने किया सम्मानित, और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो यह था आपको फरवरी माह के करंट अफेयर्स। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।